नमस्ते दोस्तों, मैं अमित तिवारी आपका स्वागत करता हूं प्रॉफिट मैक्स शेयर मार्केट एकेडमी की ओर से। और आपके लिए लेके आ रहे हैं कोर्स जहां पे हम लोग सीखेंगे आईपीओ क्या होता है, आईपीओ की डिटेल्स की आपको पता होनी चाहिए, कंपनी मार्केट में आईपीओ क्यों लेके आती है, एज ए इन्वेस्टर आपके लिए कौन सा आईपीओ काम का है, कौन सा काम का नहीं है, और सिंपल टेक्निक आपको चाहिए जिससे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है और किसको करना है रिजेक्ट। सब कुछ देखेंगे इस कोर्स में। ये कोर्स आईपीओ के बारे में आपके सब डाउट्स क्लियर कर देगा। उसमें से आज का पहला वीडियो है आईपीओ होता क्या है और आईपीओ काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जैसे कि आईपीओ नाम आपने तो बहुत बार सुना होगा, आजकल हर साल बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आईपीओ लेके आती है। अब अगर आईपीओ का फुल फॉर्म अगर देखें तो वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। नाम से ही पता चलता है कि इनिशियली जब कंपनी प्राइवेट से पब्लिक होती है तो आईपीओ उसका फर्स्ट है। अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है और वो चाहती है कि वो पब्लिक के साथ पार्टनरशिप करे, तब आप पूछोगे कि कंपनी पब्लिक के साथ पार्टनरशिप क्यों करना चाहती है। दोस्तों देखो, जो भी कंपनी ऑपरेट करती है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है फंड। अगर किसी कंपनी के पास अच्छे प्रोजेक्ट्स है, उस पर काम चल रहा है, लेकिन उसे लगता है कि उसे और प्रोजेक्ट्स ले सकती है, उसके पास कैपेसिटी है, उसके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन जो जरूरत है वो कम पड़ रहा है, वो है फंड। तो फिर उस केस में कंपनीज क्या कर सकती है? कुछ भी बिजनेस शुरू करने के लिए, जो बिजनेस चालू है उसको बढ़ाने के लिए पैसा तो लगता ही है। अब ये पैसा या तो कंपनीज मार्केट से उठा सकती है, मार्केट से मतलब बैंक से लोन ले सकती है, बाहर से ले सकती है, लेकिन उनके पास एक और जो तरीका है वो है जब कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बन जाती है, यानी जो इन्वेस्टर है, जो पब्लिक लोग हैं, उनके साथ वो टाई अप करते हैं, वहां से पैसे जमा कर सकते हैं, तब वो बन जाती है पब्लिक कंपनी। अब इससे कंपनी का फायदा क्या है? जैसे मैंने कहा, उसको मिलेगा फंड। इन्वेस्टर का फायदा क्या है? हम लोग, एक आम इंसान इसमें पैसा क्यों लगाता है? देखिए, एक इन्वेस्टर जो होता है उसके पास पैसा होता है, उसका रोजमर्रा काम बिजनेस जो भी शुरू होता है वो चाहता है उसके पास जो फंड है वो तेजी से ग्रो करे, और वहां पे आईपीओ उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आईपीओ में पैसा लगा के अगर वो सही तरह से आईपीओ चूज करता है और वहां पे उसको आईपीओ मिल जाता है तो उसका इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स काफी बढ़ जाते हैं। तो इन्वेस्टर को चाहिए रिटर्न्स, कंपनी को चाहिए पैसा, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वहां पे आईपीओ का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो हो गया आईपीओ। इसमें यूज क्या है? कंपनी का फायदा फंड के लिए, इन्वेस्टर का फायदा उसका पैसा बढ़ाने के लिए। अब आते हैं एक चीज पे कि आईपीओ आता कैसे है और कंपनी कैसे शेयर्स होते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। इसको सिंपल से छोटे से तरीके से देख लिए ताकि आपको पता है कि इसका प्रोसेस होता कैसे। तो देखो, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए, जब भी अगर फॉर एग्जाम्पल हम कंपनी लेते हैं जहां पे दो पार्टनर्स हैं और लोग कंपनी रन कर रहे हैं, मान लीजिए उस कंपनी के पार्टनर है ए और दूसरा है बी, ये दोनों मिलकर कंपनी चला रहे हैं। अब जो कंपनी है उसका कैपिटल अगर टोटल हम लोग काउंट करें तो मान लीजिए कि समझो वो है 10 लाख का, तो 10 लाख का हो गया इसका कैपिटल जिसके ऊपर ये कंपनी चल रही है। अब अगर दो पार्टनर ए और बी इसमें इन्वॉल्व है तो हम लोग मान सकते हैं कि अगर दोनों का सेम पार्टनरशिप है तो दोनों अगर 50% के पार्टनरशिप है तो क्या हो गया, ये जो टोटल कैपिटल है इसका 50% हो गया ए का और 50% हो गया बी का। मतलब ए के पास अगर देखा जाए तो उसका रेशो है 5 लाख का और बी का वैल्यूएशन रहेगा 5 लाख। या तो क्लियर है, नॉर्मल है, कंपनी उसके दो पार्टनर दोनों का आधा आधा हिस्सा। अब अगर ये लोग चाहते हैं कि हमको पब्लिक से पार्टनरशिप लेना है, पब्लिक से पैसा जमा करना है, तो नॉर्मली क्या करते हैं, ये जो टोटल कैपिटल है ना, इसको काफी सारे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों से पैसा लेना है। तो अगर उन्होंने डिसाइड किया ये जो 10 लाख है टोटल कैपिटल, इसको हम लोग 1 लाख हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी 10 लाख को अगर आप 1 लाख से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो जो आपको मिलेगा एक हिस्सा आपका बनेगा 10 रुपीज का। देखिए वापस में क्या कह रहा हूँ, टोटल जो कैपिटल है वो 10 लाख का है। अब हमने डिसाइड किया कि वो जो कैपिटल है उसके हम लोग बहुत सारे हिस्से बनाते हैं। मान लीजिए 1 लाख हिस्से डिवाइड करते हैं। हिस्सा हो गया हिंदी में, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं शेयर्स। यानी वो जो कैपिटल है उसको हम लोग 1 लाख शेयर्स में डिवाइड करते हैं। 1 लाख हिस्से बनाते हैं तो एक जो हिस्सा रहेगा, एक जो शेयर रहेगा, उसका वैल्यू फिर बन जाएगा 10 रुपए। अब ठीक है, दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि जो टोटल कैपिटल है इतने, पहले बस 2 हिस्से थे, अब इसके हम लोग 1 लाख हिस्से करेंगे। अगर 1 लाख हिस्से करेंगे तो एक हिस्से का वैल्यू हो गया 10 रुपए। अब ए के पास
कितने हिस्से होंगे इसके, क्योंकि अभी तक तो दोनों के पास ही है, इनको डिसाइड किया है। अब अगर देखा जाए तो ए के पास 5 लाख रुपए होना चाहिए और 10 रुपए का एक है, मतलब जो टोटल जो उन्होंने 1 लाख शेयर्स करे हैं, तो उसमें से 50,000 शेयर्स जाएंगे ए के पास और 50,000 शेयर्स जाएंगे बी के पास, क्योंकि दोनों ने आधे आधे कर लिए। तो दोनों हो गए आधे आधे शेयर होल्डर्स, 50,000 शेयर्स इसके पास और 50,000 शेयर्स बी के पास। अब क्या होता है, अब अगर आप 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आपको आएगा 5 लाख रुपए। तो दोनों के पास 5 लाख का कैपिटल वैसे भी हो गया, बस शेयर्स में डिवाइड हो गया तो हो गया 50,000 शेयर्स। अब ये लोग क्या चाहते हैं, ये दोनों 50-50 के पार्टनर्स है, ये चाहते हैं कि हम लोग कंपनी मार्केट में लेके आए, लोगों से पब्लिक से पैसे जमा करें ताकि उनसे फंड मिले। तो जब उनको ऐसे करना है तो अभी जो ये 50% के पार्टनर है, कुछ शेयर इनको बाहर देना पड़ेगा। तो होगा क्या, इनकी पार्टनरशिप थोड़ी कम हो जाएगी, कंपनी का वैल्यू, कंपनी की जो पार्टनरशिप है वो कम हो जाएगी, वो बाहर वालों को ऐड हो जाएगी। कैसे, अब मान लीजिए जो ए और बी है, इनके पास पहले जो क्वांटिटी थी 50,000, मतलब दोनों के पास 50% अमाउंट है शेयर्स की। अब इन्होंने डिसाइड किया कि 20,000 शेयर्स हमको बाहर देने हैं पब्लिक में और पब्लिक से पैसा जमा करना है। अब हमने क्या देखा था, एक शेयर का वैल्यू कितना था, 10 रुपीज। अब 20,000 शेयर्स ये बाहर देना चाहते हैं, तो दोनों का 10% कम होगा देखा जाए तो इनके पास, ए के पास बचेगी 40%, बी के पास बचेगी 40% शेयर होल्डिंग, और जो 20% शेयर होल्डिंग है ये लोग पब्लिक के लिए ओपन करें। अब 20% शेयर होल्डिंग मतलब यहाँ पे 20,000 शेयर्स, क्योंकि पहले 1 लाख शेयर्स थे, उसका 20%। अब जो 20,000 शेयर है, एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपए, तो टोटल वैल्यूएशन 2 लाख रुपए होगा। तो ये इतना अमाउंट बाहर से, लेकिन ये तो हो गया फेस वैल्यू, इसे कहते हैं फेस वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू कितना है, तो एक शेयर का वैल्यू उनके कैलकुलेशन से बनता है ₹10 का। लेकिन जब ये मार्केट में लेके आएंगे तो वहां पे अगर इनके शेयर्स को काफी अच्छा डिमांड है, लोगों को लग रहा है ये कंपनी अच्छा काम करे, बिजनेस बढ़ रहा है, इसका सेक्टर काफी अच्छा है, आगे ग्रोथ काफी अच्छा है, तो हो सकता है वो एक शेयर के लिए जिसका एक्चुअल वैल्यू, जिसे भाषा, नॉर्मल भाषा में, फाइनेंस भाषा में कहते हैं फेस वैल्यू, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, वो शेयर कोई आदमी अगर ज्यादा डिमांड है तो 20 रुपये में जा सकता है, 30 में जा सकता है, 100 में जा सकता है, 1000 में जा सकता है, डिपेंड उसके लिए कितना डिमांड है। तो इन्होंने क्या कर लिया, जब इन्होंने डिसाइड किया कि हमको 20,000 शेयर्स मार्केट में लेके आना है, आईपीओ लेके आना है, आईपीओ लॉन्च करना है, तो जब आईपीओ लॉन्च होगा तो इन्होंने 20,000 शेयर्स लॉन्च करे। कितने शेयर्स आ रहे, 20,000। एक शेयर का वैल्यू कितना है अभी के हिसाब से, 10 रुपए, तो उसको कहते हैं फेस वैल्यू। और जब मार्केट में लाना चाहते हैं तो ये पूरा कैलकुलेशन कर दे कि हमारा ब्रांड वैल्यू कितना है, हमारा बिजनेस कितना है, हमारा जो 10-20 साल की मेहनत है उसके हिसाब से हमें ये 10 रुपए के बदले फॉर एग्जाम्पल चाहिए 400 रुपए। मतलब एक शेयर का वैल्यू वैसे तो 10 रुपए है, लेकिन इनको एक्सपेक्टेशन है कि वो जाना चाहिए 400 रुपए। तो इन्होंने डिसाइड किया कि 400 रुपए का हमारा प्राइस रहेगा, जिसे कि नॉर्मल भाषा में कहते हैं मार्केट वैल्यू। अब ये प्राइस कौन डिसाइड करता है, उसका क्या प्रोसीजर पूरा सेट होता है। जब भी आईपीओ आता है तो सेबी के अंडर पूरे गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना पड़ता है। फिर कंपनी का वैल्यूएशन देखा जाता है, फिर सच में जो कोट कर रहा है प्राइस क्या वो सही है, उसका भी वैल्यूएशन होता है, और सब कैलकुलेशन के बाद डिसाइड किया जाता है कि मेरे एक शेयर की वैल्यू में क्या चाहता हूँ। तो ये लेके आएगा 400 रुपए। अगर डिसाइड करता है 400 रुपए और मार्केट में 400 रुपए में लेने के लोग रेडी होते हैं, तो क्या होगा, टोटल शेयर्स थे 20,000, एक शेयर का वैल्यू इन्होंने कोट किया 400 रुपए, तो कंपनी को कितना मिला, कंपनी को जमा हो गए 80 लाख। मान लीजिए 400 रुपए का एक शेयर ये बेचना चाहते हैं और 20,000 शेयर इन्होंने आईपीओ के लिए निकाले हैं, तो इसका टोटल वैल्यूएशन कितना होगा, टोटल इनको पैसे कितने जमा हो गए अगर आईपीओ लॉन्च होता है तो ये इनके पास आएगा 80 लाख रुपीज। जबकि फेस वैल्यू के हिसाब से इसका वैल्यूएशन कितना था, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए शेयर्स कंपनी को जब आईपीओ में आएंगे तो कंपनी को मिलेगा 80 लाख रुपए। तो कंपनी का बेनिफिट क्या हुआ, मार्केट से जो पैसा आ रहा है, पब्लिक से जो पैसे ले रहे हैं, इसका यूज कर सकते हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए, लोन देने के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा। तो इसलिए कंपनी आईपीओ लेके आती है ताकि फंड रेज कर सके। अब जो नॉर्मल इंसान है, इन्वेस्टर है, आप सोचोगे कि जिसकी एक्चुअल वैल्यू 10 रुपए है उसका ये 400 रुपए क्यों देगा।
ये तभी देगा अगर उसे लगता है कि नहीं, कंपनी में मुझे जो रेडीमेड कंपनी है, पूरा सेटअप रेडी है, इसका आने वाला बिजनेस अच्छा होने वाला है, तो अगर मैं यहाँ पे अभी इन्वेस्ट करूँ 400 रुपये भी ठीक है, मैंने 400 रुपये को इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन फ्यूचर में इसका 800 रुपये हो सकता है, ये कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। तो इन्वेस्टर का फायदा होता है कि वो जब कंपनी अच्छी कंपनी चूज करता है और कंपनी ग्रो करती है तो उसको फायदा होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा आईपीओ क्या होता है, कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, और जो मेन पॉइंट है आईपीओ के अंदर फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, कैसे शेयर्स आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या चीजें आईपीओ के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जिसको देख के आप आईपीओ में अप्लाई करोगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया हो। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और हमारा कोर्स आगे कंटिन्यू करिए। थैंक यू।